पवन खेड़ा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ गायब है आज? 14 से 25 मुझे लगता नहीं है सुमित भाई, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जीत रहे हो या हार रहे हो मुस्कुराना अफोर्ड कर सकता है आज की स्थिति में। जो स्थिति देश की है, मेरा मन तो नहीं है कि मैं इस डिबेट में कोई ज्यादा इस पे कोई टिप्पणी करूं। आज देश हार रहा हो कोरोना से और हम एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उस पे चर्चा कर रहे हो, मुझे नहीं लगता देश हमें माफ करेगा। कम से कम मैं ये पाप नहीं करूं। आपकी संवेदनाओं का हम सम्मान करते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप डिबेट से निकलना चाहते हैं पवन जी तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी के साथ, लेकिन मैं ये कहते हुए निकलना चाहता हूं सुमित अवस्थी जी, देश आज इस स्क्रीन पर बैठे हुए किसी को माफ नहीं करेगा अगर आज भी हम मुस्कुराएं और तालियां बजाएं और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इस पर चर्चा करें। आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो कुछ शमशान के बाहर लाइनें लगाकर बैठे हैं, कुछ ऑक्सीजन के लिए मुझे और आपको सबको फोन आ रहे हैं, बिस्तरे नहीं मिल रहे हैं अस्पतालों में, और हम चर्चा ये कर रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसको कितने परसेंटेज मिल रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही है। क्या हम इसलिए हैं राजनीति में? आपसे मेरे को इतनी उम्मीद है सुमित अवस्थी जी, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस तरह से आपके चैनल ने और आपने कोरोना को कवर किया है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उन तमाम लोगों की आवाज उठाते रहेंगे और हम भी आपके चैनल पर आकर ये आवाज उठाते रहेंगे। मेरा बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, हल्की बात मत करिए, हल्की बात नहीं करने बैठा हूं, हल्की बात करने नहीं बैठा हूं। आज जो स्थिति है सुमित, इस स्थिति को देखकर मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी तू मैं करके और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है की चर्चा करनी थी। जिन्हें करनी है उन्हें मुबारक हो, माफ कीजिएगा, मैं इस देश के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं इसमें भागीदार नहीं बनूंगा कि इस देश के साथ मैं धोखा करूंगा। हाँ, अगर आप मुझे कोविड पे बोलने का मौका देंगे, मैं अगले 45 मिनट तक आपके साथ बैठूंगा और हर बार कोविड पर ही बोलूंगा, क्योंकि मैं मेरे देश के प्रति प्रतिबद्ध हूं। मैं इसी बात पर चर्चा करना चाहूंगा और किसी बात पर चर्चा नहीं करना। चलिए, आप चाहें तो मुझे भगा सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे बात। अगर मुझे भगाना ही होता पवन जी तो मैं आपको बुलाता क्यों? हम तो मेहमान नवाजी के लिए जाते हैं, हम तो मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं और हम आपका मेहमान के तौर पे पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। मैं आपकी पत्रकारिता का भी सम्मान करता हूं। मेरी बात सुन लीजिए पवन भाई, लेकिन आप पवन भाई मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। आपकी बात मैंने सुनी, समाप्त हो जाने दीजिए। मेरी आपकी बात सुनी, भरपूर सुनी। मुझे ये अच्छा लगता कि पवन खेड़ा साहब, जब हम पहला ओपिनियन पोल कर रहे थे उस वक्त भी आप मेरे साथ थे। उस दिन आपने ये कह दिया होता कि देश में कोविड की लहर चल रही है, दूसरी वेव खतरनाक आने वाली है और हमारी पार्टी चुनाव में नहीं लड़ेगी, हम लोग चुनाव में रैलियां नहीं करेंगे, हम लोग केवल ई प्रचार करेंगे। मैं आज आपको खड़े होकर सैल्यूट करता, बस लिटरली खड़े होकर सैल्यूट करता, लेकिन आज के शर्मा जो बात कह रहे हैं वो इल्जाम आपको सुनने पड़ेंगे कि आप हाई मॉरल ग्राउंड कैसे ले सकते हैं। आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो। जी, जब पहला एग्जिट पोल हुआ, यह स्थिति मैंने भी नहीं सोची थी, आपने भी नहीं सोची थी, इतनी गंदी स्थिति। हम चुनाव से निकल जाएं पहले बीच में, मैं नहीं समझता कि यह कोई जायज बात होती है। चुनाव आयोग पे हम भी गए थे, टीएमसी भी गई थी कि बाकी फेजेस, बाकी चरणों को एक में मर्ज कर दीजिए। पवन भाई उसका विरोध किया, वो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। पवन भाई, क्या अगर बंगाल में सारे चुनाव, पवन भाई सुनिए, मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं आपसे, मैं आप मुझे खूब इल्जाम लगाइए, आप मुझे खूब इल्जाम लगाइए, खूब तोहमत लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे। आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, आप बैठिए, मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं अगर आप आंकड़े देखना चाहें, क्योंकि हम बता के बोल के आपको बुलाया है, आपको बता के बोल के बुलाया गया है कि एग्जिट पोल पे चर्चा है, आपका सम्मान है, आप बैठिए। मैं आगे बढ़ता हूं इस चर्चा में, क्योंकि बाकी सबका भी सम्मान है। मेरे साथ आपके साथ 6 मेहमान और जुड़े हैं, उनके समय का भी सम्मान करना मेरा ही काम है, वो भी मेरे ही मेहमान है जैसे आप मेरे मेहमान हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।